निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग क्लास 9th में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पढ़े थे। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। किसी भी बिंदु को एक्स और वाई अक्ष के रूप में किसी समतल में निर्देशित किया जा सकता है और उस बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। वर्ग 10 में दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग करना है। P का निर्देशांक एक्स वाई तथा Q का निर्देशांक x2 y2 हो तो PQ के बीच की दूरी, इसे P का निर्देशांक x1 है और y1 है और Q का निर्देशांक x2 y2 है, तो P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र होता है। दोनों में से किसी भी प्रकार से सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए OP बराबर O मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो OP बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ये भी एक सूत्र है। उदाहरण के लिए 5 और 7, 5 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए से P का निर्देशांक 5 7 है और Q का निर्देशांक -1 और 3 है, तो x1 बराबर 5 हुआ, y1 बराबर 7 हुआ, x2 बराबर -1 हुआ और y2 बराबर 3 हुआ। तब PQ का सूत्र होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। और PQ बराबर 5, x1 बराबर 5 है तो 5 रखे, चिन्ह फार्मूला में माइनस चिन्ह है। फिर इसके बाद x2 को -1 है तो -1 एक सूत्र का -1, तो 2 बार -1 लिखे का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का 7 हुआ, y2 का 3 हुआ, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो 5 और माइनस में प्लस 1 हो गया, 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा तो 4 हुआ, 4 का होल स्क्वायर, तो 5 और 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 को जोड़ने पर 52, रूट ओवर 52 मात्रक इसका आंसर हुआ। इसी तरह से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का उपयोग करेंगे। अगर 3 बिंदु को संरेखित सिद्ध करना है तो उसमें AB, BC तथा AC तीनों को ज्ञात कर लेंगे और उसमें जो बड़ा होगा वह अन्य दो भागों के जोड़ के बराबर होगा। जैसे AC सबसे बड़ा आया तो AB प्लस BC बराबर AC। ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। त्रिभुज और चतुर्भुज में को ज्ञात करने के लिए उनके भुजाओं को ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज में विकर्ण ज्ञात करेंगे। त्रिभुज में तीनों भुजा को ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि वह किस तरह का त्रिभुज है, और चतुर्भुज में भी चारों भुजा तथा विकर्ण ज्ञात करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक x0 होता है तथा y अक्ष पर कोई बिंदु हो उसका निर्देशांक 0y होता है। अब इसका एक्सरसाइज करेंगे।